हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर हाजिर हैं यूपी टेट 2021 प्राइमरी मैथ की एक और क्लास के साथ। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास से जो हम पढ़ने वाले हैं, आपकी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। इस टॉपिक से बिना पूछे क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं सकता एग्जामिनर। तो आप ये मान लीजिए कि आज की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही इसे आसान वे में आप तक पहुंचाऊंगा मैं। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। कैसा आपको लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के योगफल, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल। इस सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इस सारे टॉपिक को हम समझने वाले हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने वाले हैं। आइए एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलते हैं। पहला हमारा फार्मूला हमारे पास आता है, या पहली चीज हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। बहुत अच्छा, आप समझ रहे हैं। आपका प्यार इसी तरह बना रहे, आप इसी तरह अपने सहभागिता को प्रदर्शित करते रहें, हमें बड़ा हौसला मिलता है और आपके साथ अच्छे काम हम करते रहेंगे। तो फार्मूला आपका यहां पे हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक का मतलब समझ रहे हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको आता है। हालांकि मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, n + 1/2, n + 1/2, n + 1/2। फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बशर्ते आपको जानने के लिए मैं लिखवा दिया। आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। इस पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 10, n की जगह पे क्या बोल दिया, 10 बोल दिया। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। दोस्तों, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र था तो आपने देखा n + 1/2। अगर प्रथम 10 पूछेगा मतलब n की जगह पे मुझे क्या रख देना है, 10, तो 10 और फिर ब्रैकेट में 10 + 1 और पूरे के अपान क्या हो जाएगा, 2। आप जानते हैं कि ब्रैकेट और किसी नंबर के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो किस चीज का चिन्ह होता है, गुणे का चिन्ह होता है। तो यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 10 गुणते 10 = 11 और पूरे के बटा क्या लिखेंगे, 2, और इसको देंगे आप काट, तो हो जाएगा कितना, 2 × 5 = 10, 11 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 11 × 5 = 55। बट दोस्तों, आप फार्मूला क्यों याद कर रहे हैं, आप देखिए ना, इसी चीज को सॉल्व करते हैं। आंसर तो आपका आ गया, आप देख लिए। इसी क्वेश्चन को आपके परीक्षा में ऐसे लिख के देगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... +10। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख के देता है तो क्या यही बात नहीं ये कह रहा है, यही बात नहीं कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लिखो। इस शब्दों में लिख दिया है, यहां पर आपको अंकों में लिख के दिया है। तो जब भी ऐसे कोई सवाल मिले या ऐसे कोई सवाल मिले कि आपको लगे कि लगातार 10, लगातार 20, लगातार 25 या लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो देखो फार्मूले पे आप मत जाओ, अपने दिमाग में बैठाओ, जितने तक पूछता है उतना और उससे एक बढ़ा के उसमें गुणा कर दो। तो 10 तक पूछा तो 10 और 10 से एक बढ़ा करके क्या कर देंगे, 11 और इसके बटा 2 कर दो। तो 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55। मेरे कहने का मतलब था कि इस सवाल को
ऐसे भी लिख के पूछ सकता है और इसी सवाल को ऐसे भी लिख के पूछ सकता है। पूछने का अंदाज अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे लगाने का तरीका एक ही होगा। अब फिर से बात को समझेंगे। 1 से 10 तक पूछा, जहां तक आपसे पूछता है वो नंबर ले लीजिए, उससे एक ज्यादा नंबर का उसमें गुणा कर दीजिए और 2 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। किसी फार्मूले की जरूरत लग रही है आपको? कोई जरूरत नहीं उस फार्मूले की। आप 10 तक बोला 10, 10 से एक ज्यादा 11, आपको 100 तक बोलता है 100 ले लीजिए और 100 से एक ज्यादा क्या करिए 101 और बटा 2 कर दीजिए। 2 से 100 को काट दीजिए 50, 50 का 101 में गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। समझ रहे हैं हमारी बात? इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप, इस को सॉल्यूशन को। ऐसे एक और एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं। हाँ दोस्तों, तो आपके सामने मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से लिखा है। एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से लिखा है। मैं चाहता हूं कि पेपर में देख करके आपको परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने 3 तरीके से लिख दिया। देखिए, लिख सकता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। ओके, कह सकता है इसी को 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। इसी चीज को कह सकता है 1 धन 2 धन 3 धन 4 डॉट 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 धन 50 बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होगा। इन सभी को कहने में, जो इस सभी सवालों में बात जो ये कह रहा है, यही कह रहा है कि 1 से 50 तक का योगफल बताओ। हमने पढ़ा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो 50 तक बोला तो मैंने क्या बोला, जहां तक पूछेगा वो उससे एक ज्यादा का गुणा, 50 से एक ज्यादा 51 और 2 से आप क्या करेंगे, भाग। अब इस 2 से आप इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। अब क्या करेंगे आप, इस 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 25 एक कम 25, 25 पच्चे 200, 25 पच्चे 125 और 125 में 2 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा 27 और आपका आंसर आ जाएगा 1275। देखिए 25 का गुणा 1 में किए 25 से कम 25, 25 में 2 हासिल और 25 का गुणा 5 में किए 25 पच्चे 125 और 2 हासिल जोड़ दिए तो क्या हो गया 127 और ये हो गया 1275। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, देखते हैं अब कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। अभी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। किसका पढ़ने वाले हैं, सम संख्या। ध्यान दीजिए, जब सम पूछेगा तो फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1, नीचे का जो 2 था वो हो गया गायब। बस क्या करना है, सम संख्या पूछेगा तो जितने तक पूछेगा वो ले लेंगे और उससे एक ज्यादा का उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ गया। चलिए आइए चेक करते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्या का योगफल। तो मैंने क्या बोला, ये तो क्लियर कर दिया कि प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्या क्या होगा। पहली जो 20 सम संख्या आएंगी उनका योग बताना है, तो 20 ले लिया और 20 में 20 से एक ज्यादा का गुणा कर देंगे 21। बस, जब जीरो रहे किसी के पीछे तो जीरो का गुणा नहीं, केवल अंक का गुणा करते हैं। 2 एक कम 2 और 2 दूना के 4, जो जीरो आप छोड़ दिया था पीछे बढ़ा लीजिए तो हो जाएगा 420। मतलब प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, 420। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं जो एग्जाम में उसको 3 तरीके से पूछ सकता है। किस तरीके से, 3 तरीके से पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को भी 3 तरीके से पूछ सकता है। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिखा है और उसको 3 तरीके से लिखा है और तीनों तरीकों से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तीनों में से किसी भी एक तरीके से। जैसे कह रहा है कि प्रथम 25 प्राकृतिक सम संख्या का योगफल। अगर ये लिख के आ गया तो काफी आसान है, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया कि सम संख्या कितनी है, 25 है। तो वो सीधे आंसर हो जाएगा कि 25 और 25 से एक ज्यादा का उसमें क्या कर देंगे, गुणा 26 का, जो आएगा वो हमारा आंसर। बट अगर कह दे कि 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्या का योगफल बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहीं
सम को भूल के आप प्राकृतिक मत समझ लीजिएगा। ध्यान देना कि 1 से 50 तक उन्हीं संख्याओं को जोड़ना है जो सम है। मतलब 2, 4, 6, 8, 10, कहां तक? 50 तक। तो जहां तक कहता है 1 से जहां तक कहता है उसमें तुरंत 2 से भाग दे दीजिए। अगर ये 2 से कटने वाला नंबर है, 2 से कटने वाला नंबर है, तो तुरंत इसमें 2 से भाग दीजिए। जितना आएगा वही n का मान हो जाएगा, वही इस n का मान हो जाएगा। यदि ये कटने वाला नंबर नहीं है तो 1 घटा के भाग दे दीजिए। क्या करिए? 1 घटा के, जैसे कहे कि 1 से 51 तक, 1 से 51 तक किस सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या बताइए? योगफल बताइए। सम प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। तो 51 से 1 घटा दीजिएगा, तब 2 से काटिएगा। मतलब 2 से उसको काटना चाहिए। चलिए यहां पे आते हैं। इसी क्वेश्चन को लिख देगा कि 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 बराबर 50। तो आप देखेंगे ये भाई का दिया है, तो देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो सम संख्या लग रही है ना, इवन नंबर लग रहा है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 50 तक दिया हुआ है। इसका मतलब कि 2 से 50 तक, मतलब 1 से 50 तक सभी सम संख्या लिखा है। तब आप पता करेंगे इसमें कितनी सम संख्या होगी। तो लास्ट वाले में 2 से भाग दे देंगे। अगर स्टार्टिंग से है, क्योंकि प्रथम सम संख्या यही होती है, दूसरी है, तीसरी है, एक तरफ से है, तो इसमें भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? n का मान। क्योंकि आधी संख्याएं सम होती हैं, आधी संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। तो 1 से 50 तक में आधी सम आधी विषम, तो 50 का आधा 25, 25 सम और 25 क्या हो जाएगी? विषम। तो अब सब दशा में आपको पता चल रहा है कि यहाँ n बराबर आपको क्या मिलने वाला है? 25 मिलने वाला है। तो सूत्र की कोई जरूरत तो है नहीं। मैंने बताया आपको कैसे निकालेंगे। योगफल पूछेगा तो योगफल अगर पूछ दिया सम संख्या का तो क्या कहेंगे? जितना नंबर तक पूछेगा वो, मतलब n का मान जितना होगा वो, और उससे एक ज्यादा का इसमें क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। देखिए गुणा करना बहुत आसान है। 2 अंक का गुणा भी मैं अभी सिखा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे 2 अंक का गुणा 25 गुणते क्या है? 26 है। 25 गुणते क्या देख रहे हैं आप? 26 देख रहे हैं। गुणा करिएगा। ऐसे गुणा करते हैं, पहले इसका इसमें करते हैं। 6 पचे 30 को 0, 6 पचे 30 को 0, हासिल 3 है। ध्यान दीजिएगा 3 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करिए। तो 6 दूना के 12, कितना? 12। और 2 पच्चे 10, दोनों को जोड़ लीजिए। इसका इधर गुणा करके, इसका इधर गुणा करके, दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो 6 दूना के 12, 2 पच्चे 10, 12 10 22, और 3 हासिल जोड़ेंगे। 22 3 25, 22 3 25, हासिल अब कितना? 2। अब लास्ट वाले का गुणा कर लीजिए। 2 दूना के 4, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे हो गया 650, 650। ऐसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने का बहुत सारा, 25 का पहाड़ आ रहा है तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 150 को 0 हासिल 15, कितना हासिल? 15। भाई इकाई वाले को छोड़ करके जितना इधर बचेगा सब क्या है? कैरी ही है, सब हासिल ही है। अब 25 का गुणा कर लेंगे। 25 दूना के 50, 50 में 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 65। तो कैलकुलेशन जितना आपका शार्प होगा, कैलकुलेशन जितना आपका तेज होगा, कैलकुलेशन जितना आपका अच्छा होगा, मैथ लगाने में उतना ही आपको मजा आएगा, और मैथ से आप कभी नहीं डरेंगे, और आपको मैथ लगाना हमेशा पसंद आएगा। कैलकुलेशन कमजोर होने की वजह से जिन बच्चों को मैथ में मन नहीं लगता है, उनका कैलकुलेशन कमजोर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे, एक और पढ़ते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। जब विषम पूछेगा ना तो केवल जितना विषम नंबर रहेगा उसी का वर्ग कर दीजिएगा। वर्ग आता है? नहीं आता, हम आसान करके बताते हैं अभी। वर्ग कर दीजिएगा। वैसे देखिए हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं या जिनको हम पढ़ाए हैं, उन्हें पता है कि मेरा टैग होता है 20 20 50, 20 20 50, या 20 50 20, 20 तक पहाड़ा, 50 तक वर्ग और 20 तक घन। 20 तक पहाड़ा, 50 तक वर्ग और 20 तक घन, 20 तक टेबल, 20 तक 50 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब। मेरे हर बच्चे को याद होना चाहिए। आप ऑनलाइन
या जो भी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसा करें। अगर ऐसा करेंगे तो देखेंगे आपके कैलकुलेशन में कितनी मदद मिलेगी। ठीक है, कोशिश करिए, याद हो जाएगा। आइए, तो यहां पे बोला कि प्रथम 15 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, ये नहीं बोल रहा है, तब तो सीधे सीधे n का मान कितना दे दिया, 15 दे दिया। अब हमारा योगफल क्या हो जाएगा, वहां पे योगफल लिखे ही है, तो 15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और 15 का स्क्वायर होता है 225। अच्छा, कैसे होता है, जरा ये तो कैलकुलेशन आसान करते हैं। जिन संख्याओं के इकाई अंक पर 5 होता है उनका वर्ग निकालना कितना आसान होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए यहां पे 15 का स्क्वायर कोई पूछ दे, आपसे 25 का स्क्वायर कोई पूछ दे, आपसे 35 का स्क्वायर कोई पूछ दे, 45 का पूछ दे, आपसे कोई 55 का स्क्वायर पूछ दे, कोई आपसे 65 का स्क्वायर पूछ दे, कोई आपसे 75 का स्क्वायर पूछ दे, अरे भाई और लिखेंगे, कोई आपका 85 का स्क्वायर पूछ दे, कोई 95 का स्क्वायर पूछ दे, या कोई 105 का स्क्वायर पूछ दे, कुछ भी जिसके इकाई अंक पर क्या रहता है, 5। थोड़ा सा आपका हम यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करना सिखा रहे हैं, तो करते क्या है, उसमें जिसके इकाई अंक पर 5 होता है यदि उनका वर्ग करना होता है तो कुछ नहीं करते हैं। देखो छोटा सा काम करते हैं गुरु, कर लेना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें सीख सीख के कैलकुलेशन आसान करते हैं। तो जो इकाई अंक पर 5 है उसका वर्ग करके लिख लेना, 5 5 25। आज जो दहाई अंक पर या इसको छोड़ करके जो है ना, 5 को छोड़ करके इधर जो है, इस जितना है उसके आगे वाली संख्या में गुणा कर देना। जैसे ये 1 है ना, तो 1 के आगे क्या आता है, 2, तो 1 का गुणा 2 में कर देना, 1 2 आई 2, 1 2 आई 2। चलो फिर यहाँ पे 5 है ना, तो 25 कर लेना, और यहाँ पे 2 है ना, तो 2 के आगे क्या आता है, 3, तो 2 3 आई 6, 625। यहाँ पे 5 है ना, तो 25 कर लेना, और 3 के आगे क्या आता है, 4, तो 3 चौको 12, 3 के आगे क्या आता है, 4, यहाँ पे 25 कर लेना, 4 के आगे क्या आता है, 4 5 20, यहाँ पे 25 कर लेना, 5 के आगे क्या आता है, 5 6 30, यहाँ पे 25 कर लेना, और 6 के आगे क्या आता है, 6 7 42, यहाँ पे 25 कर लेना, 7 के आगे क्या आता है, 7 8 56, यहाँ पे 25 कर लेना, और 8 के आगे क्या आता है, 8 9 72, यहाँ पे 25 कर लेना, 9 के आगे क्या आता है, 10, तो 9 10 में 90, यहाँ पे 25 कर लेना, और 10 के आगे क्या आता है, 11, तो 11 10 में 110, या 10 11 110। तो ऐसे कोई भी रहे कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिनके इकाई अंक पर 5 हो तो कहीं ये आए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप जल्दी भी कर लेंगे। चलिए इनको हम मिटा देते हैं, आपको सिखाने के लिए बताए थे। अब आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसको 3 तरीके से लिखते हैं और लिख करके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपके पेपर में आएगा, तो उस बात को आप आसानी से समझ पाएंगे कैसे आपके पेपर। तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन विषम संख्या पर आधारित, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या पर आधारित 3 प्रकार से फिर इसको लिखा है। पहला क्या है, प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का, ऐसा लिख के आए तो जानते हैं आप, बहुत आसान है, 25 का वर्ग कर दीजिए, कुछ सोचना ही नहीं। 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, यही क्वेश्चन फिर है, बट हम समझने की कोशिश करेंगे। जब 1 से 50 तक की सभी विषम बोला, तो मैंने बोला ना कि जहां तक 1 से जहां तक भी कहेगा, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 80 तक, 1 से 40 तक, जहां तक कहेगा उसमें आधा विषम होता है और आधा क्या होता है, सम होता है। तो 50 तक बोला तो 50 में 2 से भाग दे दीजिए, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 25, तो 25 हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्याएं हो जाएंगी, उसका वर्ग कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। अच्छा, दिमाग में आप क्या आएगा, सर जी 1 से लेके कह दे 49 तक, तो क्या करेंगे, देखिए सम संख्या में मैंने बताया अगर लास्ट जहां तक बोलेगा अगर वो 2 से नहीं कटता है तो उसमें 1 घटा के 2 से भाग देंगे। लेकिन विषम में मैं बता रहा हूं अगर वो नहीं कटेगा, 1 से 49 तक बोलेगा, 1 से 49 तक की सभी सम संख्या, तो उसमें 1 जोड़ के भाग दीजिएगा। विषम की परिस्थिति में 1 जोड़ के भाग अगर नहीं कटता है तो, और सम की परिस्थिति में 1 घटा के भाग अगर नहीं कटेगा तो। और ऐसे लिख दे 1 3 5 7 9 डाट 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 49। इसका मतलब तो आसानी समझ रहे होंगे कि भाई ये विषम संख्या ही तो लिखा है, 49 लिख दिया वहां पे। इसका मतलब ये है कि 1 से 49 या 1 से कहां तक, 50 तक की विषम संख्याओं की बात कर रहा है। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 25, और हमारा योगफल सूत्र हो जाएगा
सूत्र बहुत उपयोग मैं नहीं करा रहा हूं, देख रहे हैं ना, सूत्र का कोई मतलब नहीं है। तो 25 का स्क्वायर, विषम पूछे तो स्क्वायर, तो अब स्क्वायर तो करना अभी सिखाया ना, 5 पच्चे 25 और 2 तिहाई 6, तो आंसर हो जाएगा 625। और ये आपको याद होना चाहिए, 50 तक तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हो गए। अभी मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, नॉर्मल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी अच्छे क्वेश्चन जो है आने बाकी हैं। अभी तो एक पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट ऐसे नहीं होगा कि एक से ही सब चलेगा, बीच से चलेगा। जैसे 10 से लेके 50 तक, 10 से लेके 100 तक, जैसे 50 से लेके 100 तक, 51 से लेके 125 तक की विषम संख्याएं, की सम संख्याएं, की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अभी तो वो पार्ट बाकी है। अभी आते हैं थोड़ा वर्गों का योग देखते हैं, ठीक है। ये दोस्तों अब देखते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब क्या होने वाला है, वर्गों के योगफल के बारे में देखने वाले हैं हम। आइए वर्गों के योगफल का सूत्र क्या होगा उसके बारे में सूत्र पे बात करते हैं। n प्लस 1, फिर हो जाएगा 2n प्लस 1 और पूरे के बटा 6। बड़ा है ना। आप कहेंगे सर जी इसका नहीं तरीका बताएंगे कि इसको ना याद करना पड़े। अरे भाई इसका भी बताएंगे, सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप देख लीजिए सूत्र, बट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। आइए बताते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन को देखिए, जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। या कह सकता है 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। कह सकता है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। या कह सकता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर। समझ पाए हमारी बात आप? इस क्वेश्चन को ये 3 तरीके से पूछ सकता है यहीं पे, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं, तो n का मान 10 हो गया। ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी लिख के पूछ सकता है कि बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होगा। चलिए सब में आप मतलब समझ रहे हैं कि कितनी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कह रहा है 10। कितनी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कह रहा है 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कह रहा है। चलिए अब हम आपसे कहेंगे कि आप सूत्र मत याद करना। आप क्या करना, सूत्र मत याद करना, मेरी बात याद करना। देखो मेरी बात, जितनी कहे वो पकड़ लेना, उससे एक ज्यादा का इसमें गुणा कर देना। जितना कहे 10 है ना, तो 10 और 10 से एक ज्यादा का गुणा कर लेना। फिर इस 10 का दुगुना कर देना। क्या करना, दुगुना करके एक जोड़ देना। जितनी कहे उसमें एक जोड़ के गुणा, फिर इसका दुगुना कर देना, मतलब 2 का उसमें गुणा कर देना। तो 10 दूना के 20 और उसमें एक जोड़ के गुणा, 20 एक 21 और पूरे के बटा क्या हो जाएगा 6। 10 बोला तो 10, 10 से एक ज्यादा का गुणा और 10 का दुगुना करके एक जोड़ के गुणा कर दीजिए और पूरे के बटा 6 लिख दीजिए। सूत्र याद करने की जरूरत है नहीं। जितना बोला वो, फिर उससे एक ज्यादा का गुणा, फिर उसका दुगुना करके एक ज्यादा का गुणा। 10, 10 से एक ज्यादा 11, 10 दूना के 20 से एक ज्यादा 21 का गुणा कर दिया। अब देखिए 3 दूना के 6, 3 सते 21 और 2 पच्चे 10। अब गुणा करना है मुझे, आइए गुणा कर लेते हैं। 11 पचे कितना हो गया 55, 11 पचे 55 और फिर 7 का गुणा करना बाकी है। 7 पचे 35 को 5, 35 को 5 कैरी 3 हासिल 3, 7 पचे 35, 3 कितना होता है 38। तो कितना आ गया 385। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आ गया 385। कैलकुलेशन भी आसान लगा होगा आपको, इसको नोट करिए। आगे हम बता देते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। नोट करें आप। तो दोस्तों देखते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा, अब देखते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अभी क्लास छोड़िएगा मत, अभी तो मेन चीज बाकी है। अभी मैं सारे फार्मूलों को एक बार फिर से आपको रिवीजन कराऊंगा,
पुनः रिवीजन कराऊंगा, फार्मूला याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस उन्हें आप प्रैक्टिस करके अपने पास रख सकते हैं, जैसा मैंने पीछे बताया भी। अभी एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा। आइए पहले घनों का योगफल देखें। तो आपको पता होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, पहला फार्मूला आपने आज पढ़ा होगा कि n+1 पूरा के बटा क्या 2। तो कुछ नहीं, यही लिखने के बाद इस पूरे का वर्ग कर देना है। क्या कर देना है गुरु? इस पूरे का वर्ग कर देना है। इस पूरे का वर्ग कर देंगे, वही सूत्र हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो लग रहा है फार्मूला याद करने की जरूरत है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से कैसे इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई कह दे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योग बोल दे चाहे योगफल बोल दे, या इसी बात को क्या बोल सकता है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, या इसी चीज को क्या बोल दे, इसी को बोल दे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, डॉट 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 प्लस 10 क्यूब। कोई दिक्कत? ये तीनों प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है ये, ठीक है, तीनों प्रकार से पूछेगा, लेकिन तीनों प्रकार में n का मान क्या समझ में आ रहा है, 10 होगा। अब आइए, मैं फार्मूले को तो देख ही रहे हैं, वहां पे 10 भी 10 धन 1 बटा 2 जो आएगा उसका वर्ग, लेकिन मैं फार्मूला यूज नहीं करूंगा। आइए योगफल कैसे निकालेंगे इनके योगफल। तो मैंने क्या बताया, जहां तक बोलेगा वो ले लेना, उससे एक ज्यादा का गुणा कर लेना, बटा 2 कर लेना, और इस पूरे का क्या कर लेना आप, वर्ग। तो 10 दूना के, अरे 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55, 55 का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था जिसके इकाई अंक पर 5 होगा उसका वर्ग निकालना। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25, और 5 से एक ज्यादा कर देंगे, 5 छक 30, तो 3025 आ जाएगा योगफल प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अब इसको मिटाते हैं और आपको सभी फार्मूला एक साथ याद दिलाते हैं। आइए सभी फार्मूला क्या दिलाते हैं, एक साथ याद दिलाते हैं। एक बार आपका प्रैक्टिस करवा देते हैं, मतलब रिवीजन करवा देते हैं सभी फार्मूलों को एक साथ लिख करके, ठीक है, एक साथ लिख करके सभी फार्मूलों को मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं। आपने आज पढ़ा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र n+1/2। इसमें मैंने क्या बताया, आपको याद नहीं करना, आपको क्या करना है, जितने तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल बोलेगा उतना ले लीजिएगा, उससे एक बढ़ा के उसमें गुणा कर दीजिएगा और उसका क्या कर दीजिएगा, आधा। ये आज का क्या था, आपका पहला फार्मूला, आज का पहला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का। दूसरा मैंने बताया आपको कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का योगफल। मैंने आज पुनः आपको क्या बताया, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का योगफल। तो उसका फार्मूला आपको बताया कि n और n प्लस क्या कर देना है, 1, मतलब जितना तक सम संख्या का योगफल पूछे वो ले लेंगे, उससे एक ज्यादा का उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मैंने ये भी आपको बताया। मैंने तीसरा आज बताया, ये आपका था प्राकृतिक, ऐसे समझेंगे, ये प्रथम था प्राकृतिक, सब प्रथम है, आप समझ रहे होंगे, ये सम है, ये क्या था आपका विषम का। विषम में तो बहुत आसान है, विषम में जितने तक पूछेगा उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, जितने तक पूछेगा उसका क्या कर देंगे, वर्ग। और अब यही प्राकृतिक के वर्गों का योग बोलेगा, वर्गों का योग प्राकृतिक ना, वर्गों के योग की फार्मूले की बात बोलेगा। तो क्या कर लेना है मुझे, n ले लेना ना, n से एक ज्यादा ले लेना है, फिर n का दुगुना कर लेना है, उससे एक ज्यादा ले लेना है, और पूरे में कितने से भाग देना है, 6 से। इसके बाद घनों की बात अगर करेगा, घनों का पूछेगा, घनों का, तो उसके लिए क्या करना है आपको, या तो आप प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला का वर्ग कर दीजिए, या हमारा तरीका है कि जो जितने तक बोले वो ले लीजिए, उससे एक ज़्यादा उसमें जोड़ लीजिए और आधा करके उसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो मैंने आपको आज ये
1 2 3 4 5, ये 5 महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़ाए, 5 महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़ाए। आप यकीन रखिए आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। इससे बिना क्वेश्चन बनाए एग्जामिनर आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आज इनका हम एक पार्ट देखें जो कि आसान क्वेश्चन देखें। अगले पार्ट में जब हम देखेंगे तो इनके थोड़े से दूसरे वाले भाग को देखेंगे कि इनसे कठिन क्वेश्चन क्या बना सकता है। हालांकि इतना ही से आपके प्राइमरी का काम चला जाएगा, लेकिन मिडिल वालों के लिए इससे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन जो पूछ सकता है, मैं उसकी बात नेक्स्ट क्लास में चलूंगा। आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास कैसा लगा देख करके कमेंट करिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।